हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन यानी गति की, तो गति क्या होता है। बेसिकली जब भी हम गति के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु जो चल रही। अगर हम जो है टेक्निकल टर्म में बात करें तो गति का अर्थ ये होता है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। अगर कोई भी वस्तु समय के साथ यानी टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वो अपनी स्थिति को बदल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो गति में है या गतिमान है या मोशन में। ठीक है, इसके लिए हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए जो है एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, वो क्या करती है, वो बिंदु ए से चलना शुरू करती है। ठीक है, एक कार है जो बिंदु ए से चलना शुरू करती है। अब वो चलने लगी, ठीक है, 1 घंटे बाद वो बिंदु बी पर पहुंची। क्या हुआ, एक जो है कार है जो ए बिंदु से चलना शुरू हुई, ए बिंदु से चलने लगी, चलने के बाद वहां बी बिंदु तक पहुंची। कितने समय में? 1 घंटे में। अब ए से बी तक पहुंचने में जो उसने दूरी तय की वो मान लीजिए जो है 20 किलोमीटर की दूरी थी। अब आप ये देख सकते हैं कि जब आपकी कार है वो ए बिंदु से शुरू हुई, चलना शुरू किया उसने और फिर वो बी बिंदु तक पहुंची। कितना टाइम लगा? 1 घंटा। दूरी कितनी तय की? 20 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये कार है उसने क्या किया, उसने अपनी स्थिति बदली, उसने अपनी पोजीशन यानी स्थिति बदली। वो ए बिंदु से बी बिंदु तक गई या ए बिंदु से बी बिंदु पे पहुंची। फिर क्या हुआ, अगले 1 घंटे में, ठीक है, अगले 1 घंटे में हमने ये देखा कि वो सी बिंदु पे पहुंच गई। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी कार है वो क्या कर रही है, वो समय के साथ अपनी स्थिति बदल। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये कार है वो गतिमान है या गति में है या मोशन कर रही है। ठीक है, तो मोशन का अर्थ क्या होता है? मोशन का बेसिक अर्थ होता है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, यानी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक टेबल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टेबल पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल यानी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, जो कि गति के ही उदाहरण हैं। एक तरफ आपको गति के उदाहरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपसे कहा गया है कि कौन सा मोशन है, यानी जो वस्तु है जो गतिमान है वो कौन सा मोशन कर रही है, कौन सी गति कर रही है। यहाँ पे आपको 3 तरीके की गतियां आपको दी गई हैं। एक है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति। दूसरा है सर्कुलर यानी वृत्तीय गति। तीसरा है पीरियोडिक यानी आवर्ती गति। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस प्रकार की गति हो रही है। तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि सोल्जर इन अ मार्च पास, यानी जो सैनिक है वो मार्च पास कर रहे हैं। ठीक है, सैनिक क्या कर रहे हैं? मार्च पास कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये किस तरीके की गति है। ये एक सरल रेखीय गति है या एक सरल रेखा में गति है या वृत्तीय गति है या आवर्ती गति। ठीक है, जीआईसी थानो, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आप थोड़ा सा पीछे खड़े होइए, थोड़ा सा पीछे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगर जो सैनिक है यानी जो सोल्जर्स है वो मार्च पास में चल रहे हैं तो उनकी गति कैसी है, उनका मोशन कैसा है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में है गति या सरल रेखीय गति है। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय स्ट्रेट गति है। लाइन। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेरी गुड बेटा। सूजल। नाम क्या है? सूजल।
ठीक है, सुजल बेटा, वेरी गुड। सूजल। सब सुजल के लिए क्लैपिंग बजाएंगे, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। तो अब बैठ जाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप लिखेंगे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो आपका अगला उदाहरण है बुलक कार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, यानी बैलगाड़ी एक सीधी रोड पर, एक सीधे जो पथ है उस पे चल रही। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का मोशन यानी गति है। जीआईसी मोती नगर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, चाबी नहीं। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग। गौरव। ठीक है, तो गौरव बेटा आप ये बताइए कि अगर बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर बैलगाड़ी एक सीधे पथ पर चल रही है तो ये किस प्रकार की गति हो। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन दिए गए हैं, यानी गति के प्रकार आपको बताना है इनमें से कौन सी गति होगी। ठीक है, वेरी गुड, मैम वेरी स्ट्रेट। गुड। सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका बैलगाड़ी होती है अगर वो एक सीधे पथ पर चल रही है तो किस प्रकार का मोशन यानी किस प्रकार की गति होगी। तो यहाँ पर भी आपकी सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखीय गति। ठीक है, अब आपका अगला उदाहरण है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, यानी एक धावक के हाथ जब वो रेस में है या वो भाग रहा है। ठीक है, तो जब धावक भागता है तो उसके हाथ की जो गति होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, जीआईसी मोती नगर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपके पास एक उदाहरण है जिसमें लिखा गया है कि जो एथलीट है, जो धावक है, वो भाग रहा है तो उसके हाथों की गति क्या हो। वो सरल रेखीय गति में उसके हाथ जो है मूव करेंगे, गति करेंगे, या सर्कुलर यानी वृत्त गति में, या पीरियोडिक यानी आवर्ती गति में। हाथों की गति पूछी गई। मैम पीरियोडिक। वेरी गुड, आपका नाम क्या है? नितिन। वेरी गुड नितिन। सब नितिन के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो उदाहरण पूछा गया है इसके गति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक धावक है वो रेस में भाग रहा है, वो रेस कर रहा है तो उसके हाथों की जो गति है वो कैसी होगी। तो यहाँ पर जो उसकी गति होगी वो पीरियोडिक होगी यानी आवर्ती गति होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई भी भागता है तो उसके हाथ जो है आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है, आप आगे पीछे थोड़ा मूव करते हैं और वो एक समय अंतराल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पीरियोडिक मोशन होगा। यानी आवर्ती गति। ठीक है, यानी पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो आपका अगला एग्जाम्पल है पैडल ऑफ
ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, यानी साइकिल है उसके जो पेडल है, ठीक है, साइकिल की जो पेडल है उसकी गति क्या होगी, उसकी गति कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जीआईसी मोती नगर, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम हिमांशु। ठीक है, तो हिमांशु बेटा आप ये बताइए कि जो साइकिल होती है, साइकिल का जो पेडल होता है उसकी गति कैसी होती है? मैम सर्कुलर। वेरी गुड, वेरी गुड, सब हिमांशु के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, मैम सर्कुलर मोशन। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। ठीक है, मैम बोलिए। वेरी गुड, बैठ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी की गति। ठीक है, सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति कैसी होगी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? गति कर रही है। और हम क्या जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? गोल गोल घूमती है या उसका चक्कर काटती है। ठीक है, तो क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ कैसे घूम रही है? एक वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, इसलिए जो अर्थ है या जो पृथ्वी है उसकी जो गति होगी वो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो अगला उदाहरण है आपका मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी झूले की गति। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है? मोशन ऑफ अ स्विंग यानी झूले की गति। ठीक है, तो जीआईसी मोती नगर, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? गौरव। ठीक है, तो गौरव बेटा आप ये बताइए कि जो स्विंग है यानी जो झूला है, झूले की गति कैसी होती है? मैम स्ट्रेट। झूले की गति स्ट्रेट होती है? आपको ये लगता है कि झूला बिल्कुल सीधे चलता है? मैम पीरियोडिक। ठीक है, वेरी गुड। तो जो झूला होता है, झूले की जो गति होती है वो पीरियोडिक मोशन होती है यानी आवर्ती गति। वेरी गुड बेटा, गौरव के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर अगर हम झूले की बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये आपका झूला है, ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका झूला। ठीक है, ये झूला है। अब आप क्या जानते हैं, अगर आप झूले में अगर अपने फ्रेंड को बैठाते हैं, आपका कोई दोस्त है उसको आप बैठाते हैं और फिर धक्का देते हैं, तो क्या होता है? झूला आगे जाता है। तो कैसे जाता है? इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है? आप उसे धक्का देते हैं, झूले को धक्का देते हैं, फिर छोड़ देते, पीछे चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि झूला फिर ऐसे जाता है आगे, फिर वो पीछे आता है, जितना वो आगे गया उतना ही आपको पीछे आता हुआ दिखता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो पीछे आता है। तो क्या हो रहा है? झूला अपने गति को, जो झूला होता है, जो स्विंग होता है, वो अपनी गति को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। इसलिए ये जो आपकी गति है, ये कौन सी गति है? पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। ठीक है, नेक्स्ट मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम की गति।
पेंडुलम की गति कैसी होती है ये आपसे पूछा गया है। जीआईसी मोती नगर, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम वंश। ठीक है, तो वंश बेटा आप ये बताइए कि जो पेंडुलम है, ठीक है, जो पेंडुलम होता है, लोलक होता है, उसकी गति कैसी होती है? मैम पेरियोडिक। वेरी गुड, सब वंश के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब बैठ जाइए। तो अगर हम पेंडुलम की गति की बात करें तो पेंडुलम की जो गति होती है वो कैसी होती है? पीरियोडिक, यानी आवर्ती गति, यानी पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अगर हम पेंडुलम की बात करें तो आपका जो पेंडुलम होता है वो कुछ इस तरीके का हो। अब जब पेंडुलम का जो ये बॉब होता है इसे हम डिस्प्लेस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, इसे धक्का देते हैं और इस पोजीशन तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए ये पोजीशन जो है, ये स्थिति जो है ए है, ठीक है। तो क्या होता है फिर, ये जो पेंडुलम है ये वापस आता है अपनी पहली पोजीशन पे, फिर ये पीछे जाता है, यहाँ पे ये बी पोजीशन हो गई, बी स्थिति हो गई, और उतना ही पीछे जाता है जितना हमने इसे आगे किया था या आगे धक्का दिया। फिर क्या होता है, बी स्थिति के पहुंचने के बाद ये फिर वापस अपनी पहली स्थिति पे आ जाता है, यानी यहाँ पे आ जाता है। फिर ये ए स्थिति पे जाता है, फिर वापस ओ स्थिति पे आता है और फिर बी स्थिति पे। तो इस तरीके से ये बार बार क्या कर रहा है, अपनी गति को रिपीट कर रहा है, जो उसका मोशन है उसे रिपीट कर रहा है, उसे दोहरा रहा है। तो इसलिए आपका जो पेंडुलम है, पेंडुलम की जो गति होती है वो कैसी होती है? पीरियोडिक मोशन, यानी आवर्ती गति, ठीक है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये जो चार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, ये आपको क्लियर हुआ। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड टाइम, गति और समय, इसे स्टार्ट किया। हमने मोशन के कॉन्सेप्ट को जाना, यानी गति क्या होती है। उसके बेस पर हमने कुछ जो है आपके जो है क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने टेबल की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स लिए और वहां पे आपकी किस प्रकार की गति हो रही है, यानी किस टाइप का मोशन हो रहा है, ये हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपको आज जितना पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।